गणित शिक्षण विषय वाले विद्यार्थियों के लिए आज हम लेकर आए हैं गणित शिक्षण की विधियाँ या मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। प्रायः ऐसा माना जाता है कि विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं लेते हैं या गणित उनकी पसंद का विषय नहीं होता है। अब इस तरह की जो धारणाएं हैं या शिक्षकों के अनुभव से जो ये देखने में बात आ रही है, उससे कई कारण हो सकते हैं कि विद्यार्थी गणित में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं। और उन विभिन्न कारणों में कुछ तो विद्यार्थी से संबंधित व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, जैसे उनकी अभिक्षमता में कमी का होना, रुचि का कम होना या बुद्धि लब्धि का कम होना। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जो उनके व्यक्तिगत हों। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाने की विधि है वो अच्छी ना हो, जिसके कारण से विद्यार्थी उसमें रुचि न ले रहे हों या उनकी पसंद इससे कम होती जा रही हो। इसलिए अगर शिक्षण विधि को बदलने से छात्र विषय में रुचि लेने लगते हैं या विषय को पसंद करने लगते हैं, तो इससे माना जा सकता है कि शिक्षण विधि ठीक न होने के कारण से इससे पूर्व वे उसमें रुचि नहीं ले रहे थे। भिन्न भिन्न स्तर पर और भिन्न भिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में तभी सफल हो सकता है जबकि वह भिन्न भिन्न स्तर के बालकों के लिए, विभिन्न कक्षाओं के बालकों के लिए या विभिन्न आयु वर्ग के बालकों के लिए उनके अनुरूप उचित शिक्षण विधि अपनाए। एक ही विधि द्वारा संपूर्ण पाठ्य विषय को समान दक्षता के साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है। यानी विभिन्न पाठ के भी विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए भी हो सकता है हमें अलग अलग विधियों को अपनाना पड़े। अब ये शिक्षण की विधि या मेथड है क्या? शिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों के सीखने तथा शिक्षण कार्य से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं उनके ज्ञान के आधार पर ही विधि का स्पष्टीकरण होता है। यानी कक्षा में जो कुछ भी शिक्षक अपने विषय को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए जो कुछ भी कार्य करता है, वो सब उनके माध्यम से ही हम शिक्षण विधि को समझ सकते हैं। कक्षा शिक्षण में प्रेरणा देना, मोटिवेशन, समस्या प्रस्तुत करना, रेजिंग द प्रॉब्लम, उदाहरण देना, जो इलस्ट्रेशन है वो देना, परख का प्रयोग या यूज ऑफ टेस्ट, छात्रों की क्रिया को दिशा देना और मूल्यांकन, इवैल्यूएशन आदि जो बातें हैं वो कक्षा में शिक्षक के द्वारा संपन्न की जाती हैं। विधि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। विधि के अंतर्गत पाठ्यवस्तु को क्रम में रखना आता है। यह एक क्रम में चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें अनेक कार्य किए जाते हैं जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं युक्तियों की, डिवाइसेस। लक्ष्य प्राप्ति के लिए शिक्षण विधि के अंतर्गत युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वर्णन करना, नरेशन, प्रश्न करना, क्वेश्चनिंग, प्रयोग प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन आदि। युक्तियाँ सीखने में सहायता देती हैं। एक विधि के अंतर्गत अनेक युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्रविधि या टेक्निक्स। युक्ति के अंतर्गत प्रविधि का प्रयोग किया जाता है और शिक्षक की जो वास्तविक क्रियाएं हैं वो ही प्रविधि कहलाती हैं। युक्ति को विशेष रूप प्रदान करती हैं। प्रश्न करना एक युक्ति है, परंतु प्रश्न किस प्रकार का हो, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएं, प्रश्न की गति क्या हो, पूछने में हाव भाव कैसे हों,
प्रश्नों का वितरण कैसा हो, ये सभी क्रियाएं प्रविधि कहलाती हैं। प्रविधि को अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है, इसमें कुशलता प्राप्त की जा सकती है। सार रूप में कहा जा सकता है कि विधि एक योजना है जिसके अंतर्गत युक्ति या डिवाइस तथा युक्ति के अंतर्गत प्रविधियां या फिर टेक्निक्स आती हैं। गणित शिक्षण में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जो प्राचीन शिक्षण विधि है गणित की, उस पर बात करते हैं। प्राचीन काल में छात्रों से सर्वप्रथम सभी सूत्र जो होते थे वो कंठस्थ करवाए जाते थे। तत्पश्चात सूत्रों के प्रयोग से गणित के प्रश्न हल करवाए जाते थे। गणना करने में विद्यार्थी पद पद पर प्रयुक्त सूत्र का उच्चारण करता था। अध्यापक छात्र पर निगरानी रखता था और अशुद्धि होने पर उसको ठीक करता था या शुद्ध करता था, उसको सहायता करता था विद्यार्थी को। अब जो विद्यार्थी सभी प्रश्नों के उत्तर जो पाठ्यपुस्तक थी उनको हल कर लेते थे, उनमें हल करने में निपुण हो जाते थे, तो उसके बाद शिक्षक स्वनिर्मित या फिर संग्रह किए गए प्रश्नों में से उन्हें हल करने के लिए प्रश्न देता था। प्राचीन विधि को इसलिए दोषपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके प्रारंभिक अवस्थाओं में अध्ययन का छात्र जो है वो यंत्रवत अध्ययन करता है। मैकेनिकली वो जो है सारी चीज़ों को करता है, क्योंकि उसको सूत्र याद करने होते हैं और उन्हीं को फिर लागू करना होता है। प्रयुक्त जो सूत्र होते हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन आजकल गणित शिक्षण के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। पहला आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड, दूसरा निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड, तीसरा विश्लेषण विधि या एनालिटिकल मेथड, और चौथा संश्लेषण विधि या सिंथेटिक मेथड, पांचवा ह्यूरिस्टिक विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड, छठा प्रयोगशाला विधि या लेबोरेटरी मेथड, सातवां व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड, आठवां प्रोजेक्ट विधि और नौवां डॉगमेटिक विधि या डॉगमेटिक मेथड। ये विभिन्न विधियां हैं जो आजकल प्रयोग में लाई जाती हैं। इनका अध्ययन हम अगली बार करेंगे।